नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा वीवीपैट पर। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने वायदों के साथ चुनाव मैदान में हैं, परंतु आजकल वीवीपैट एक बार फिर से सुर्खियां में है। विपक्ष 100% वीवीपैट स्लिप का सत्यापन की मांग कर रहा है, तो चुनाव आयोग इसके खिलाफ है। आयोग का तर्क है कि अगर चुनाव में वीवीपैट की सभी पर्ची का गणना शुरू कर दिया जाए तो बैलेट पेपर से ही मतदान और ईवीएम से मतदान में कोई फर्क नहीं रह पाएगा। बहरहाल एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नामक एनजीओ ने मार्च 2013 में एक याचिका दायर करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह आग्रह किया था कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए ईवीएम से की गई वोटों की गिनती को वीवीपैट के मतों से क्रॉस वेरीफाई कराया जाए। एडीआर की इस याचिका पर 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वीवीपैट लोकतंत्र की गरिमा और विश्वसनीयता वीवीपैट लोकतंत्र की गरिमा और विश्वसनीयता कितना बचा पाएगा, इसका उत्तर तो समय देगा, परंतु हम आज के वीडियो में वीवीपैट को समझने का प्रयास करते हैं। यह एक ऐसी मशीन है जो चुनाव के समय ईवीएम के साथ कनेक्ट की जाती है। इसे मतदाता द्वारा अपनी पसंद की पार्टी और उम्मीदवार को दिए गए वोटों को डबल चेक करने के लिए लगाया जाता है। वोटर अपने उम्मीदवार और पार्टी को ईवीएम की बटन दबाकर वोट देता है तो वीवीपैट मशीन एक पर्ची जनरेट करती है जो 7 सेकंड तक मतदाता को वीवीपैट मशीन में लगे शीशे में एक बॉक्स में दिखाई देती है। इसके बाद वहां से ऑटोमेटिक कट कर मशीन के अंदर गिर जाती है। पर्ची में मतदाता द्वारा दिए गए वोट पर उस उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। इसका मकसद यह होता है कि अगर कोई उम्मीदवार चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत करता है तो वीवीपैट की पर्चियां उस विधानसभा का या लोकसभा के ईवीएम में परिवोट की मिलान कराया जाता है। दोनों के वोट एक समान होने पर उस चुनाव को वैध घोषित किया जाता है। वैसे तो वीवीपैट आंशिक रूप से 2013 के नागालैंड विधानसभा चुनाव में ही इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, पर 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जाने लगा। इसमें हर विधानसभा क्षेत्र में 5 मतदान केंद्र की रेंडमली चुनकर ईवीएम के वोटों का मिलान वीवीपैट से की पर्ची से कराया जाता है। वीवीपैट का इस्तेमाल चुनाव में पारदर्शिता और लोकतंत्र में विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए किया गया था। अतः 100% वीवीपैट की पर्ची का मिलान अगर ईवीएम के मतों से करवा दी जाए तो विपक्ष की ईवीएम धांधली की शिकायत का निपटारा हो सकता है। आखिर विपक्ष को ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका को बल कैसे मिला, तो इसका जवाब जाने माने पत्रकार पूनम अग्रवाल के आरटीआई से मिलता है। इसमें यह कहा गया है कि चुनाव आयोग 2019 के आम चुनाव में वीवीपैट पर्ची को 30 सितंबर 2019 को ही नष्ट करने का आदेश दे दिया, जबकि चुनाव संचालन की नियम 94B के अनुसार वीवीपैट को साल भर संभाल कर रखना होता है ताकि किसी तरह की धांधली की शिकायत पर ईवीएम में वोटों की मिलान वीवीपैट की पर्ची से करवाया जा सके। आखिर 1 साल की जगह मात्र 6 महीना के अंदर वीवीपैट की पर्ची को नष्ट कराने का आदेश दिया जाना एक आशंका को जन्म नहीं देता है? क्या यह प्रश्न खड़ा होना स्वाभाविक नहीं है कि चुनाव आयोग इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाया, वो भी तब जब ईवीएम पर उंगली उठनी शुरू हो गई थी। दूसरी तथ्य यह है कि 2019 में ही राजस्थान, मणिपुर, मेघालय, हिमाचल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में वीवीपैट की पर्ची और ईवीएम की वोटों की गिनती में असमानता पाई गई थी। तो क्या इसी वजह से वीवीपैट की पर्ची को नष्ट कर दिया गया? इन्हीं घटनाओं ने इस आशंका को बल दिया है। ईवीएम इस आशंका को बल दिया है कि ईवीएम हैक हो सकता है, इसमें गड़बड़ की गुंजाइश है।
पर चुनाव आयोग जनता की इस आशंका को दूर करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाती है, बल्कि विपक्ष पर शेरो शायरी के माध्यम से हमला करती है। वीवीपैट की मिलान करने के जवाब में चुनाव आयोग संसाधन का बहाना बताती है। 5-6 दिन मतगणना में लग जाएंगे, यह तर्क देती है। परंतु याद कीजिए, वह दौर जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था, तब भी 2-3 दिन में चुनाव परिणाम आ जाता था। चुनाव की विश्वसनीयता बनी रहे, इसके लिए शायद सुप्रीम कोर्ट ही कुछ कर सके। बहरहाल ईवीएम पर भरोसा जनता कैसे करे, वह भी उस युग में जिसमें मोबाइल आपके जेब में हो और आपके बैंक खाते से पैसे गायब हो जाए। नमस्कार।